नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध, लोकसभा दिन भर के लिए हुई स्थगित। गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की बैठक। चुनाव सुधारों पर अगले मंगलवार को लोकसभा में होगी चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। हंगामे पर राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और नेता सदन जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल उच्च सदन से पारित। संचार साथी ऐप पूरी तरह लोकतांत्रिक, स्वैच्छिक और ग्राहक केंद्रित। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐप को बताया वैकल्पिक। मामले में विपक्ष के रवैये पर भाजपा नेता हमलावर। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब होगा सेवा तीर्थ। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। कार्य स्थलों के नाम में बदलाव की सोच प्रतीक है सांस्कृतिक बदलाव का। सत्ता के बजाय जिम्मेदारी और पद के बजाय सेवा का चयन। कर्नाटक में दूसरी बार नाश्ते पर मिले सीएम सिद्धरामैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार। फिर दोहराया आलाकमान के निर्देशों का पालन करने का आलाप। भाजपा का आरोप, कांग्रेस को जनता से ज्यादा सत्ता की चिंता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया ऑडियो क्लिप। टीएमसी पर लगाया फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देने का आरोप। फाल्टा विधानसभा में प्रशासनिक मदद से मृत वोटर्स के नाम नहीं काटने के निर्देश पर घिरी ममता सरकार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा, जिसके चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका। गतिरोध के चलते दोपहर बाद लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया। इस बीच सरकार की ओर से इस गतिरोध को दूर करने के लिए पहल करते हुए लोकसभा अध्यक्ष की ओर से विभिन्न दलों के नेताओं की अहम बैठक अपने चैम्बर में बुलाई गई है। बैठक में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें अगले मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा का फैसला किया गया। चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे फिर से शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर बीएसी की मीटिंग में चर्चा होगी। हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर इसके समय पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन में सामान्य कार्यवाही चलने देनी चाहिए। फिलहाल राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है। Once government is ready, we will propose a date for discussion in consultation with other members and the Honorable Chair. Please allow the normal other business listed to be functioned as decided. We will discuss on the demands of opposition also, and government is also ready. Thank you. But please don't insist on it should be taken up within a timeline. वहीं मणिपुर जीएसटी विधेयक 2025 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये जो संशोधन है उससे ट्रैक और ट्रेस सिस्टम स्थापित करने में मदद मिलेगी। एक बार ऐसा सिस्टम बन जाए तो लीकेज रोकना आसान हो जाएगा। सप्लाई के समय वाउचर बनाने के नियम भी आसान हो जाएंगे। Important reform-based steps that we have taken in GST.
like track and trace system. Once you do the track and trace system, which is a very big step in administering the GST, you are able to prevent leakages. And therefore, that was one of the things which was passed in the Finance Act of 25. Now we are making it into a bill for Manipur. वहीं निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सीतारमण ने कहा कि किसी भी संशोधन पर चर्चा के दौरान विपक्ष मगरमच्छ की तरह आंसू बहाता है और फिर भाग जाता है। विपक्ष के रोल ये होता है कि आप जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ एक जो स्टेट जिसके ऊपर आप इतना बात कर रही हो उसका बेहतरी के लिए कानून जब पारित होता है, बजट जब पारित होता है, उसमें शामिल होना है, भाग लेना है। मगर ये विपक्ष तो मगरमच्छी का आंसू बह रही है और जब क्रिटिकल बिल्स आते हैं मणिपुर का भाग जाते हैं। शर्मनाक बात है सर। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष द्वारा लगातार गतिरोध जारी है। विपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने निशाना साधा है। दिनेश शर्मा से डीडी न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी तमाम या यूं कहें कि पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है, लेकिन एसआईआर पर अभी भी गतिरोध जारी है। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, विपक्ष इस समय दिशाविहीन है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, ना उनकी नीति है, ना उनकी नीयत है, ना उनका नेतृत्व है। आप कोई मुद्दा हो, कोई इशू हो, सरकार ना मान रही है तो आप करो। सरकार ने तो खुद ही कहा है कि कोई भी विषय होगा हम चर्चा कराएंगे। ये दोहरा जो व्यवहार है विपक्ष का, वो विपक्ष की छोटी सोच को दर्शाता है। आप एसआईआर के बारे में जब बात करना चाहते हो, जिस समय तमाम प्रदेशों में एसआईआर की गणना 50% से ऊपर जो डिजिटलाइजेशन है वो हो चुका है, लोगों ने एक भी शिकायत नहीं करी है। अब कोई मुद्दा है आपके पास? तो बीएलओ की मौत को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो उसमें कारण ही नहीं आया है कि कारण किस कारण से, उसकी जांच के बाद आएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई। पहले तो मांग की जा रही थी कि आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ जगह से मांग की होना नहीं चाहिए। अब जब 7 दिन और आगे बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी प्रदर्शन। ये सारी मांग विपक्ष से आ रही है। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संवैधानिक है, आपको घर बैठ जाना चाहिए था, मान के चलना चाहिए था। आप कैंप लगा रहे हो, समाजवादी पार्टी के जगह जगह कैंप लग रहे हैं, एसआईआर के लिए फॉर्म बांट रहे हो, कांग्रेस के लोग जगह जगह फॉर्म बांट रहे हो और यहां के नाटक कर रहे हो। तृणमूल के लोग जगह जगह एसआईआर के फॉर्म भरवा रहे हैं और यहां के नाटक कर रहे हैं। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एसआईआर एक बहाना है, इसके पीछे कुछ और निशाना है और आप समझिए कि आने वाले दिनों में एसआईआर पर आपको और भी गतिरोध देखने के लिए मिल सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कश्यप के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। संचार साथी ऐप पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संचार साथी एक ऑप्शनल ऐप है जिसे हर नागरिक तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि विपक्ष बिना वजह के मुद्दे ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आप आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा संचार साथी ऐप के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। आज तक संचार साथी ने लगभग 1 करोड़ 75 लाख धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने में सक्षम बनाया है।
साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। आज तक करीब 2.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। और बुलेटिन में यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नए बनने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इस नाम के साथ संदेश भी स्पष्ट है कि सेवा का पवित्र स्थान। वहीं केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये सांस्कृतिक और नैतिक भी है। भारत की सार्वजनिक संस्थाओं में नामों का ये बदलाव उस सोच का प्रतीक है जिसमें शासन को सत्ता नहीं, सेवा माना गया है। जहां अधिकार से ज्यादा कर्तव्य और पद से ज्यादा जिम्मेदारी की भावना को महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन के स्थान केवल बदल नहीं रहे, बल्कि वो पुनर्परिभाषित हो रहे हैं। हर इमारत, हर नाम, हर प्रतीक अब एक सरल संदेश की ओर इशारा करता है। इससे पहले 2016 में प्रधानमंत्री निवास का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। इसी क्रम में देश भर के राजभवनों का नाम भी बदला जा रहा है। राजभवनों को अब लोक भवन का नाम दिया जा रहा है। SIR के कारण ममता बनर्जी घबरा रही हैं, इसलिए वो अपने प्रशासन के माध्यम से मृत मतदाताओं के नाम नहीं काटने की धमकी BLO को दे रही हैं। यह आरोप लगाया है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने ऐसी ही एक धमकी का ऑडियो क्लिप रिलीज किया है। ये बातचीत बांग्ला भाषा में है, जिसको विस्तार से शुभेंदु अधिकारी ने अपने X हैंडल पर लिखा है। ये ऑडियो क्लिप फाल्टा विधानसभा के एक BLO की है। इसमें सिर्फ इस बात पर फोकस है कि मृत वोटर्स के नाम न काटे जाएं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव के दौरान अपनी शांति वाहिनी का उपयोग करके फर्जी वोटिंग की कोशिश में है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की धमकी दी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप और अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा कि ममता बनर्जी को लगता है कि उनका प्रशासन कानून के शासन से ऊपर है। वो प्रक्रियाओं को दबा सकती हैं, अधिकारियों को डरा सकती हैं और जांच से बच सकती हैं। SIR प्रक्रिया को भ्रमित करने की कोशिश में वो पूरी तरह से हद पार कर गई हैं। विसंगतियां अब इतनी साफ हो गई हैं कि अगर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो ये हास्यास्पद स्थिति होगी। ऐसा लगता है कि वो भूल गई हैं कि फेज 1 केवल एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित और संग्रह करने तक सीमित था, जबकि असली परीक्षण फेज 2 में होता है, जिसमें आपत्तियां, दस्तावेजों की जांच और सत्यापन शामिल है।
बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को झूठी या मनगढ़ंत प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए मजबूर करके उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि हर कार्रवाई की गहन स्तर पर जांच होगी। बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कोई बड़ी चुनौती या अपील नहीं हुई। ममता बनर्जी के हथकंडे से पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में ऐसे मामले सामने आएंगे। और आइए अब बात करते हैं आज से शुरू हुए काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी तमिल संगमम 4.0 आज से शुरू हो चुका है। तमिल संगमम को लेकर तमिलनाडु से लेकर काशी तक उत्साह का माहौल है। तमिलनाडु से काफ़ी संख्या में छात्र संगमम में शामिल होने आए हैं। डीडी न्यूज़ से बातचीत में छात्रों ने बताया कि उन्हें काशी आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो खबर हम आपको बताते हैं। संसद से ये खबर आ रही है, फ्लोर लीडर्स की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कल से यानी कि बुधवार से सदन बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से चलेगा। बीएसी की बैठक से पहले फ्लोर लीडर्स की बैठक में ये तय हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने को लेकर एक अहम बैठक की थी और उसके बाद ये तय हो गया है कि कल से सदन बिना गतिरोध के चलेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है क्योंकि विपक्ष के भारी हंगामे के कारण और विपक्ष के रवैये के कारण संसद की जो कार्यवाही है वो चल नहीं पा रही है और इसी को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष की ओर से फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद ये फैसला हुआ है कि कल से सदन बिना गतिरोध के चलेगा। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस बैठक में? देखिए चंद्रशेखर, आज जिस तरह से संसद में गतिरोध लगातार कल से चल रहा था और कल भी संसद नहीं चल पाई, दोनों हाउस की बात करें, लोकसभा तो बिल्कुल नहीं चल पाई, हालांकि राज्यसभा चली और आज की भी वस्तु स्थिति वही थी कि लोकसभा नहीं चल पाई, राज्यसभा चली, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की अगुवाई में एक सर्वदलीय बैठक या जिसे कहें कि ऑल पार्टी सोर्स के जो लीडर थे उनके साथ बैठक की गई और उसमें ये पूछा गया कि आखिर क्या वजह है, विपक्ष क्या चाहता है। तो विपक्ष की दो अहम मांगे थी जिस पर पहले ऑल फ्लोर लीडर्स की बैठक में चर्चा हुई और उसके बाद जस्ट तुरंत बाद एक बीएससी की बैठक थी, उसमें चर्चा हुई। विपक्ष की ये मांग थी कि उनको सबसे पहले वंदे मातरम की जगह इलेक्ट्रल जो रिफॉर्म है, जो एसआईआर का जो मुद्दा है, चुनाव सुधारों की प्रक्रिया से लेकर जो मुद्दा जिसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा हो और उसके बाद वंदे मातरम पर हो। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को सुना और उसके बाद ये कहा कि किस तरह से उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और दूसरा इसमें एक अहम जो चीज कड़ी थी कि लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले फ्लोर लीडर्स को इस बात पर मनाने का प्रयास किया कि देखिए, अगर सरकार दोनों विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है तो पहले किस पर चर्चा होनी है और बाद में किस पर चर्चा होनी है ये सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन हम एक्श्योर कर रहे हैं कि चर्चा जो है दोनों विषयों पर होगी। और उसके बाद जब फ्लोर लीडर्स की बैठक खत्म हुई तो फ्लोर लीडर्स ने लोकसभा अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि ठीक है, सरकार अपना एजेंडा बहुत क्लियर कर दे, हम कल से गतिरोध खत्म कर देंगे और कल से सदन, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में गतिरोध खत्म करके सरकार के बिजनेस में भाग लेगी और पूरा लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेगी। पहली ये खबर। दूसरी जो तय हुई, बीएससी की जस्ट बैठक जब हुई तो बैठक में उसी मुद्दे पर चर्चा किया गया और उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दोनों लोग मौजूद थे। उस बीएससी की बैठक में ये तय हुआ कि सोमवार को जो है, मतलब आगामी सोमवार 9 तारीख से जो सबसे पहली चर्चा होगी वो वंदे मातरम पर होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय नियत किया गया। और चंद्रशेखर, एक बड़ी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उस चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आगामी सोमवार को जो चर्चा है वंदे मातरम पर, जी अमरेंद्र, तो उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
और देर रात तक ये चर्चा चलने वाली है। और उसके बाद मंगलवार और बुधवार को जो है विपक्ष जो चर्चा चाहता है, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर जो चर्चा चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।